आप उधर से आओ। सोनाली, अंशु, उधर है मुर्गा छाप, तू लोग भी आओ। हाँ सर। तो आज हम लोग एक चैप्टर देखने जा रहे हैं। ये हमारा सीबीएसई क्लास 12 का एक चैप्टर है। आराम से हल्ला ना करें, शांति से बैठें। सीबीएसई क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है? आंट जेनिफर टाइगर। चुप रहो। आंट जेनिफर टाइगर। ये क्या है? कविता है जिसके लेखक क्या है? मिस्टर एडरिन रिच है। इसके लेखिका जो है वो क्या है? एडरिन रिच है। इन्होंने एक कविता लिखा है जिसका नाम क्या है? आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है। अब बोला गया, अब आंट का मतलब ही क्या होता है? आंटी, चाची। ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है। ये हमारा फ्लेमिंगो बुक्स का है, चैप्टर नंबर 6 है कविता के रूप में। तो इसकी समरी को हम लोग एक करके देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कविता है, जिसको अगर देखोगे समझोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है। ये बिहार बोर्ड वालों के लिए नहीं है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। लेकिन बस कहानी सुनिएगा, इंग्लिश देखिएगा तो सीखिएगा ही सीखिएगा, इसीलिए हमने बुलाया है। अब आते हैं इसकी समरी की ओर। समरी क्या कहता है? आंट जेनिफर टाइगर समरी क्या है? आंट जेनिफर टाइगर समरी के बारे में बताया गया, द पोएट एक्सप्रेस द इनर फीलिंग ऑफ वोमेन। आंट जेनिफर बोला गया है क्या? कवि ने एक महिला के आंतरिक फीलिंग को, यानी कि एक महिला जो अपनी भावनाओं को, जो सुबह उठती है, खाना बनाती है, हर व्यक्ति के लिए सब कुछ करती है, लेकिन हर व्यक्ति का, जैसे कि पुरुषों का अपना एक फीलिंग होता है, वो अपनी फीलिंग तो घूम के बाहर करके पूरा करे, लेकिन हमारे समाज में महिलाओं का जो फीलिंग होता है कहीं ना कहीं दब के रह जाता। बीवी बच्चा, क्या कहते हैं, परिवार, पति, सब में दुनिया खोया हुआ रह जाता है। तो ये जो हमारा कविता है वो बता रहा है क्या? द पोएट एक्सप्रेस द इनर फीलिंग ऑफ वोमेन, यानी कि कवित्री जो है, कवि ने क्या किया है? महिला के आंतरिक विचार को, आंतरिक भाव को या भावनाओं को क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करने का, यानी दर्शाने का कोशिश किया है। किसके जरिए? तो इस कविता के जरिए। और किसकी चर्चा की गई, किसकी भावना का? तो आंट जेनिफर, एक आंटी है जेनिफर नाम की, उसकी भावनाओं के बारे में एक्सप्लेन किया है। और ये भावनाओं के बारे में पूरी तरह से समझोगे तो विश्वास करो तो हर महिला का एक भावना इससे मिलता जुलता मिलेगा। ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं। द आंट इज एम्ब्रॉयडरिंग द मोटिव कंप्रेसिंग ऑफ एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर मूविंग फ्रीली अराउंड द ब्राइटली ग्रीनरी। बोला गया है क्या कि आंटी जो है एक क्या कर रहे हैं? पिक्चर ड्रॉ कर रही है। गांव में क्या होता है, महिलाएं देखना, एगो ले लेती है कपड़ा, अब तो करती है कि नहीं, ले लेती है सितारा, और पहले उस पर क्या करते हैं, ड्राइंग कर लिया जाता था। अब बहुत सारे पहले महिलाएं, हम लोग के दीदी लोग इस तरह का करती थी कि क्या होता है, कपड़ा ले लेती थी, कपड़ा को एगो क्या होता था, कुछ गोलाकार चीज़ में कस देती थी, और उसको हाथ पे लेके पहले उसको जैसे मान लेते हैं टाइगर का चित्र पार लिया, और उसी पर धागा चला चला के सितारा बैठा बैठा के पूरा ड्राइंग करती थी। तो उस महिला जो आंटी जो है जेनिफर, ये भी वही काम कर रही है, एक टाइगर का चित्र बना रही है। ठीक है। और किस तरह का टाइगर का चित्र बना रही है कि एक टाइगर जो होता है जंगल में, यानी चारों तरफ हरा भरा रहता है, और वहाँ पर आज़ादी से वो घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि जंगल का जो राजा होता है, कौन होता है? सिंह होता है। अब क्या होता है, अगर यहाँ पर बिल्ली को अगर राजा बना दिया जाए तो उसको टाइगर खा जाएगा, राजा क्या है का किसी का नाम होगा। वो क्यों घूमता है? क्योंकि उसको कोई मारने वाला नहीं है, वो एकदम पूरे जंगल में बिंदास घूमते रहता है। तो वैसे ही एक टाइगर का क्या कहते हैं पिक्चर मिस्टर जो जेनिफर है वो बना रही है। उसके बाद बता रहे हैं क्या, और जो फिगर है वो काफ़ी चमकीला, मतलब सिंपल है, चमकीला इसलिए दर्शाया गया है क्या कि उससे दिखा रहा है क्या कि एक एनर्जी को दिखा रहा है कि वो किसी प्रकार का कोई डर, एक डर के जीना, और एक क्या कहते हैं मतलब बिना फियरलेस जीना, बिना कोई डर के जीना। दोनों जीवन में बहुत अंतर होता है। कोई भी काम करना है तो पूछेंगे तो करेंगे, ऐसे आएगा तो होगा, हमारे पति कहेंगे तो होगा, हमारे भैया कहेंगे तो होगा, तब जाके तो वो जीवन जो होता है कहीं ना कहीं, भले वो खुश रहती है महिला, लेकिन कहीं ना कहीं कसा जाता है, जीवन बंद के रह जाता है। आपको मन करेगा कि हम जाके पटना पढ़े, और गार्जियन कहेगा जो सोनाली क्लासेस से पढ़ गए, तो जीवन तो कसाइए ना गया जी।
कितना आज़ादी चाहिए कि जाते संपाचक, जाते पटना, खूब उन्हें मॉल और काका घूमते पड़े चाहे नहीं, खूब घूमते रहते। तो आज़ादी चाहिए किसको, किसको ऐसी आज़ादी चाहिए? कोई नहीं बोलेगा। अरे बोल तो दो, सच्चाई बोल दो, है ना। कितना हमरा से बहुत क्या कहते हैं लोग बंधन में रहता है। बोल रहा है क्या, शी इज लिविंग ए लाइफ ऑफ सबमिसिव टू हर हस्बैंड कमांड। वह जो जीवन जी रही है वह अपने क्या कहते हैं पति के क्या कहते, जो महिला है शादीशुदा है और वह अपने पति के क्या कहते हैं अंडर में वो जी रही है। पति कहा कि चलो रे खाना खाओ तो खाना खाओ, पति कहा कि उठो तो उठो, पति कहा कि लैट्रिन करो तो लैट्रिन करो। वो भी क्या कहते हैं कंट्रोल। अगर अब कहोगे कि एक रुकने का चीज़ है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा होता है, पति खाना खा रहा है, पति खाना खा रहा है और प्रेशर बना हुआ है, अगर तुम चल गए तो खाना खाते खाते चल गए तो कैसे, ऐसा होता है। तुम देखना बेचारी दबा के रखती है कि चल जाएंगे तो क्या कहते हैं आराम से रिलैक्स होके खाएंगे या रिलैक्स होके जाएंगे, ऐसा होता है। तो हमारे समाज में ऐसा होता है। तो ऐसे ही हमारी जो जेनिफर महिला है, आंटी जो हैं, वो क्या कहते हैं अपने पति के इच्छा के सामने दब के कुचल के रह रही है, जबकि वो चाहती नहीं, वो चाहती है कि इससे आज़ाद हो जाए, लेकिन चाह के भी आज़ाद नहीं हो पा रही है। आप लोग की मम्मी भी चाहती हो कि हमारे पति जो करे उससे आज़ाद हो जाए, लेकिन वो आज़ाद नहीं हो रही है। आप लोग भी अगर नहीं पढ़ के कुछ करिएगा तो आप लोग भी चाहिएगा कि आज़ाद हो जाए, लेकिन आज़ाद नहीं हो पाएंगे। अगर आपको आज़ाद उस समय आज़ादी का जीवन जीना है तो अभी थोड़ा सा कैद हो जाइए। अभी अगर अपनी भावनाओं को कैद कर लिए और एजुकेशन पे ध्यान लिए तो जॉब में आ जाइएगा। जब जॉब में आ जाइएगा तो काहे का कौन तो आपको कैद करेगा। तो आपका आज़ादी और आपका कैद आपके हाथों में है। इसीलिए आप पढ़िए, नहीं पढ़िएगा, नहीं नौकरी करिएगा तो पति मारेगा टें तो करोगे भें और जीवन ऐसे ही रह जाएगा। तो पति से या किसी भी के अंडर में ना रहना है तो आप जॉब करिए, और जॉब करने के लिए बहुआ पढ़े पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लड़का तो है ना कि बाबूजी कसम के लिए 10 लाख का नौकरी करवा देंगे, लड़की को पढ़ी के नौकरी लेना है, उसको कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए यहाँ पर महिला जो है जेनिफर, वह क्या कहते हैं पति, अपने पति के कमांड के अंदर क्या कहते हैं दबी हुई है, छिपी हुई है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। हर एक्ट आर डोमिनेटेड बाय हिम एंड शी फियर हिम कॉन्स्टेंटली। वह क्या कहते हैं, वह अपने एक्ट को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को क्या कहते हैं दबा के रखती है, और जैसा पति करता है वैसा ही वो मानती है। और इतना ही नहीं कहा गया है फियर हिम कॉन्स्टेंट, और हमेशा वो डर के रहती है, हमेशा वो डर के रहती है। कोई क्रूर टाइप का पति होता है, जरा सा नीमक सब्जी में ज़्यादा हो गया तराक से मार दिया, जरा सा क्या कहते हैं खाना में वो बाल गिर गया तराक से मार दिया, अरे मारा भी नहीं तो 2 भजन सुना दिया, जरा सा क्या कहते हैं नमक कम पड़ गया कौची बना हुए हैं। मतलब कई तरह का बात वो सुनते रहती है। तो डर डर के, जब तक कि क्या कहते हैं राजा जी भर पेट ना खा लिए या कुछ ना बोले, जब तक संतोष नहीं होगा। इसीलिए ये बात फैक्ट है। आप देखिएगा आपकी मम्मी लोग ऐसा ही करती है, नहीं तो जो हम बता रहे हैं मम्मी को दिखाइए, कहे कि हाँ सर जी ठीक है, कही था सुनाई सी तो है, कहीं गड़बड़ाया खाना तो सीधे बात सुनना है कि क्या कहते हैं। एक आध दिन का पति कहेगा जरा इसको ऐसे भूंजो, ऐसे भूंजो, और एक आध भूंज के तो देखो, समझ में आएगा कि भूंजने में भी क्या होता है। तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन वो जो महिला जो कहानी बता रही है वो हर महिला से जुड़ा हुआ एक स्टोरी है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। This pattern of the free and fearless tiger reflect her inner desire to live a free and fearless life। वो जो महिला है जो फिगर ड्रॉ कर रही है कि हरा भरा जंगल है, उसमें इधर उधर टाइगर घूम रहा है, टहल रहा है, तो वो ऐसा क्यों बना रही है? क्योंकि काश ऐसा होता कि हमारे पति भी क्या कहते हैं कि जाओ रानी तुम जहाँ घूमो, कहाँ जाना है जहाँ चलो घुमाते हैं। और मंद क्या कहते इधर उधर, कभी पार्क में, कभी सिनेमा हॉल में, तो कभी नैहर, तो कभी क्या कहते बहन ही घूमते रहते और कोई बोलता नहीं। लेकिन तो यहाँ जाना है या आज तक 4 दिन पहले से गोहराना है कि जय बुआ जी जय बुआ जी जय बुआ जी, तब कहे कि तब जो आओ का एक दिन ला हो आओ। लेकिन जहिया सवेरे सांझ ला चल हैं यहाँ खाना के बने, तो सवेरे बना के जाइए सांझ को। ये हंस रहे हो, ये फैक्ट है ना, परवा ना तो जहाँ से हंस ला नैहर में, जहिना ससुराल में जब तल्लोले पर लगता हुआ आगे कुछ कहला ना। तो आगे वही बोला गया है क्या कि वह क्या कहते हैं जीवन, वो फिगर उसको ड्रॉ करने का कम से कम ऐसा ही जीवन होना चाहिए। इसीलिए वह क्या कहते हैं अपनी भावनाओं को उस शेर के, टाइगर के फिगर को बना बना के संतोष कर रही है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है क्या
द टाइगर आर ग्रेसफुल, एलिगेंट एंड ब्राइट। क्या बताया गया? टाइगर जो है वह क्या कहते हैं? ग्रेसफुल है, एलिगेंट है, मतलब कहने का मतलब कि चमकीला है, लुभावना है, मदमस्त है, मतलब उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई उसे न दबा सकता है, ना कोई उसे मार सकता है, ना कोई उसे कुचल सकता है, मतलब कि उसको कोई बोलने वाला नहीं है। फियरलेस लाइफ है टाइगर का जीवन। क्या है? फियरलेस लाइफ है। वो चाहती है महिला जेनिफर कि उसका भी लाइफ क्या हो? फियरलेस हो, बिना डर का हो, कोई डर उसके जीवन में हो ही नहीं। ठीक है, आगे करके पढ़ते हैं। आंट जेनिफर फिंगर ट्रेम्बल एज सी एम्ब्रॉयडर, सी इज ओल्ड बट स्टिल फियर हर हस्बैंड। कह रहा है क्या कि आंट जेनिफर जो है वो अपने फिंगर से, उंगलियों से क्या कर रही है, लेकिन इतनी बूढ़ी है कि उनका हाथ भी क्या हो रहा है? कपकपा रहा है। और वो बना भी रही है तो डर रही है कि कहीं उसके पति ना आए तो कहे कि घर के काम का झाड़ू पोछा छोड़ के अब तो वही वाला काम करी थे। नहीं होता है कि अगर आप लोग क्या कहते हैं, कभी कदाल गली में निकल गए कि हाँ बहनी ना बहनी करेला, होने से क्या कहते हैं, पापा आप क्या हैं, गाड़ी का फटफटिया आगे मैया पापा टुक दुकुर घर में, ऐसा होता है ना। तो जीवन क्या है? डर में है। डर में है ना कि बाप रे गली में खिस्सा कर रहे हैं, आए तक कोई चीज खरीद रहे हैं, अगर मम्मी है तो चल पप्पा ये लो गली घर जो, घर गया किताब खोल के पढ़े लगे, पढ़े में कुछ कोई ना, कभी कभी तो जल्दी जल्दी में किताबों उल्टा धरा जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करे, यही स्थिति है। तो जीवन ऐसे ही क्या कहते हैं, यानी कि काँप रहा है, डर रहा है। एक गोर गली में और एक गोर घर है, कहीं पापा आएंगे तो फुटुक दुकुर घर है, या पापा नहीं है तो फुटुक दुकुर बाहर हुलकते रहते हैं। नई नई कन्या आती है शादी होके, ठीक ना, बेचारी तो इन्होंने नैहर के घूमले रहती है, और उसके बाद क्या कहते हैं, खिड़किया से हाँ दीदी खाना बनैलू, बेचारी उतने में करती है, लेकिन धीरे 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 करती है। लेकिन अगर क्या कहते हैं हस्बैंड, अगर क्या कहते हैं सख्त मिल गए तो खिड़कियों से आ रहे हो, हुलक के देख रहे हो, तब खिड़की पर चप देखो लोले पर चल घरे मुझे देखते हैं। ये चीज़ें होती है, ये जीवन है। इस जीवन से आज़ाद होना है ना तो बउआ पढ़ो रे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर जेनिफर का जीवन ऐसा ही है। सी इज ओल्ड बट स्टिल फियर हर हस्बैंड। बुजुर्ग हो सकती है, ये नहीं कि है कि जवानी में आई नहीं है तो दुल्हन है तो पति क्या कहते हैं दबा के रह रहा, तो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं वह अपने पति से डरती है। ठीक है, हाँ आजकल तो जमाना ऐसा भी हुआ है कि नया नया में पति से डरेगी, लेकिन आज बुजुर्ग होते होते तक क्या कहते हैं पतियों को पत्नी डरावे लगती है, बोले कि खाना यही बनैला है लेकिन खेबे तक हो न तो जो, यही होता है हमारे समाज में। ठीक है, लेकिन यह महिला बेचारी अच्छी है, ये क्या कहते हैं आज भी बुजुर्ग होने के बाद भी पति से डरती है, पति का आदर करती है कि पता नहीं, लेकिन वो डरती है। ठीक है, आगे की ओर। She does not enjoy the freedom to do anything as per her wish। बोला गया है क्या, वह अपने जीवन में एंजॉय करने के लिए, मजे करने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करती है जो उसकी इच्छा हो। यानी कि सारी इच्छा क्या कहते हैं, उसकी इच्छा, उसका खाना, उसका सोना, उसका बैठना, सब उसके हस्बैंड के, उसके पति के इशारे पे हो रहा है, उसके अपने हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि खाना, कभी कभी घरों में ऐसा होता है कि आप खाना भी अपने हिसाब से नहीं खा पाएंगे, जो अगला आदमी कह रहा है वही खाइए, वही बनाइए, वही होता है। तो जीवन में ऐसी समस्याएं आएंगी, तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पर जेनिफर के बारे में बताया गया कि वो अपने जीवन में एंजॉयमेंट नाम की चीज़, आज़ादी नाम की चीज़ है नहीं, कुछ भी ऐसा वो करती नहीं है जो क्या कहते हैं उसकी इच्छा करे, वही वो करती है जो उसके पति की इच्छा होगी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। सी इज स्केयर डूइंग द एम्ब्रॉयडरी टू एंड फियर हिज रेथ सिंस The day she got married, she has been fulfilling the demand of her husband। बोला गया है क्या कि जब से वह क्या कहते हैं अपने शादी, उसका शादी हुआ, जीवन हुआ, उसी समय से उसका जीवन, शादी मतलब कि बर्बादी, शादी मतलब कि बर्बादी। तो कौन कौन करेगा ये बर्बादी? ना सब करेगा, करबे न करेगा। अभी क्या कहते हैं देखा देखी ला जाता, मस्त लिपस्टिक लगा के क्या कहते हैं खड़ा हो जाओगे, पापा का नाम तो जी इतना, पापा दादी के नाम तो पूरा दम टना टन बताओगे कि गड़बड़ाए ना, अगर तो वो भी नहीं करोगे। अच्छा, एक आध होगे तो शादी में चलियो जाएंगे, जखनिए पूछेंगे कि क्या हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि जब से उसका शादी हुआ है, कहाँ थे हम लोग जी, तो उसका जीवन जो है बर्बादी की ओर हो गया। सिंस द डे टू गॉट मैरिड, जिस दिन से उसकी शादी हुई, शी हैज
हैज बीन फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ हर हस्बैंड। जिस दिन से उसकी शादी हुई उसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि अपने पति की मांग, पति की इच्छा को ही पूरा करे, बाकी उसका अपना कोई इच्छा नहीं है। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है द वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड इज ए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दैट शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड। उसके हाथ में क्या कहते हैं, वेडिंग रिंग है। रिंग सेरेमनी होता है ना, पहले के ज़माना में छेका होता, अब रिंग सेरेमनी होता है, अंगूठी पहनावल होता है ना जी। तो जब जब उसको अब जाए कभी कभी मन को मारे, कहते कि चलो पति नहीं है हम आज़ाद हैं, तो उसको जैसे ही कहते थे अरे ना हमारा पति है कि ठीक है। आप लोग का शादी हो जाएगा तो कितनों कहिएगा बाहर जाके कि क्या कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं कुंवारी हूँ, तो कहेगा कि तब माथा पर टिक्का लाल काहेला कैले है। पता चल जाएगा कितनों छुपाइए। कितनी महिलाएं तो क्या करती है, सिंदूरवा लगा के उससे पलटी मार के झाँक लेती है। कई लोगों को देखे हैं कि सिंदूर को छिपाती है, लेकिन वो गलत है। लेकिन अपना अपना जीवन है, कहा कि ना हम तो जवान हैं, अभी तो हम क्या कहते हैं अनमैरिड हैं, ठीक है, कि कोई भी क्या कहते हैं देख सकता है हमको, भाई अभी हम कुंवारे हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, तो महिला कह रही है कि हम कभी कभी ऐसा सोचते हुए कि चल हम क्या कहते हैं कुंवारे हैं, अभी क्या कहते हैं शादीशुदा नहीं है, अपनी जीवन जी लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसको रिंग पे क्या कहते हैं याद पड़ता है तो कहता है कि नहीं मेरा हस्बैंड है, और वही है जो हमारा लोला रंगता है, ज़्यादा छटपटाएंगे तो लोला फाड़ देगा, है ना। इसके बाद क्या होता है, आगे की ओर चलते हैं। उसको बार बार उसको देख के लगातार उसके हाथों में है और उसको बार बार याद आते रहता है। द वर्डन ऑफ द डिमांडिंग मैरिज हैज एक्सहॉस्टेड हर, द टूर्नामेंट विल नॉट एंड अंटिल हर डेथ। बोला गया है क्या कि ये जो लोड है, जैसे कैसे क्रिकेट मैच होता है, तो जब तक कि मैच ख़त्म नहीं होगा क्या कहते हैं खेला चालू रहेगा, तो बेचारी करे कि टूर्नामेंट ख़त्म ही नहीं होगा जब तक कि मर नहीं जाएगा। मतलब वो मना रही है कि बुढ़वा मर जाए, कि हम वो मर जाए हम तर जाएं, यही ना सोच रही है कि कम से कम आज़ादी हो जाए। इस तरह से वो चाह रही है कि मरते मरते ही थोड़ा सा जी ले, लेकिन जी ले। इवन आफ्टर हर डेथ द रिंग विल रिमेन ऑन हर हैंड एंड शी विल नेवर बी फ्री। कह रहा है क्या कि भले वो मर जाएगा, लेकिन फिर है कि चलो मरियो जाएगा, लेकिन हथवा में तो अंगूठिया रहबे करेगा। और जिस व्यक्ति से एक बार इंसान के दिमाग में, दिलो दिमाग में डर बैठ जाए तो जीवन भर वो क्या होता है, डरते रहता है। जिस व्यक्ति के दिमाग में एक बार डर बैठ गया कि फलना से डर है, तो वो डर कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो कह रहा है कि ठीक है वो मर जाएगा, ला हम तो आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं हाथ में वो रिंग रहेगा ही रहेगा। और जब जब वो रिंग देखेंगे हमारे अपने पति की याद आएगी और डर से शरीर कांप जाएगा कि हमारे पति ऐसे करते थे, हमारे पति ऐसे डरा के रखते थे, यानी फिर भी वो आज़ाद नहीं हो पाएगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ से, द टाइगर दैट शी इज एम्ब्रॉयडरिंग विल कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीडम फॉर एवर, हर डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेस विल लिव ऑन थ्रू आउट हर टाइगर। कह रहा है क्या कि इसीलिए वह क्या कहते हैं एक टाइगर का चित्र बना रही है, हरे भरे क्या कहते जंगल में घूमते हुए, कि हम तो क्या कहते कुछ कर नहीं पाए, लेकिन एक टाइगर ऐसा बनाते हैं कि जैसा हम जीवन जीना चाहते हैं वैसा एक टाइगर जीता है। तो उस टाइगर के पिक्चर के जरिए, तस्वीर के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है कि जीवन हो तो ऐसा हो, ठीक है। बहुत लोग अपने डर को, अपनी इच्छा को, अपनी भावना को ड्राइंग के जरिए, या कोई बच्चे क्या कहते हैं डायरी लिख के, क्या होता है, क्यों हर बच्चों को डायरी लिखना चाहिए, हर व्यक्ति को डायरी लिखना चाहिए। अब डायरी क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आपको फील होता है, वो फीलिंग जो होता है आप किसी से नहीं कह पाते हैं, तो उसमें लिख दीजिएगा तो मन में बेकार कचरा नहीं रहेगा। तो डायरी लिखना चाहिए। तो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या कहता है दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या, हाँ उसके बाद बताया गया क्या कि वो इसीलिए उसने क्या किया है, तो एक टाइगर के फिगर को दर्शाने की कोशिश की है, और कि जैसे कि उसका जीवन क्या कहते हैं, भले उसका जीवन नर्क हो चुका है, लेकिन जैसा वो टाइगर का जीवन होना चाहिए वैसा ही उसका जीवन होता। वो विश करती है कि चलो हम जिए न जिए, चलो वैसा ही जीवन होता, चलो इतने में ही वो खुश है। कहा जाता है आम न मिला तो आम के अंगूठियों क्या कहते हैं गुठलियों से संतोष कर लिए।
सिंपल सी बात है। कभी कभी होता है कि तू लोग घरे जा, अब भैया के मिल जाए बड़ल का आम, और बाद अंतिम में तुमको ले गए चूस ले, तक ना मिले से अच्छा है चूस ले, थोड़ा सा तो मीठापन आ जाए, तो उससे भी काम चला लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो आंट जेनिफर का क्या कहते हैं कविता का समरी था, इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे लाइन बाय लाइन। आपके एग्जामिनेशन के लिए अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। इसका हिंदी वर्जन भी है, इसको क्या कहते हैं लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, या अपनी भाषा में इसकी स्टोरी को क्या कीजिएगा लिख सकते हैं। और इसके क्वेश्चन को पूरे 7 दिन है, आप इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर कहीं से दिक्कत होगा तो क्लासेस में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।